3 आदमी था, इसी जगह जहाँ बैठे हुए हैं इसी जगह से दहा गया। वो चावल का व्यापार करने वाला लोग था, तो इसी जगह जो है यही मेरा दरख्त है, इसी जगह रस्सी तना हुआ था, लेकिन वो लोग रोकते रह गए, नहीं माना। उसके वजह से वो कहा कि हम लोग पार कर जाएंगे, तीनों का तीनों भाई दह गया, अब मर गया इसी जगह। 2 दिन के बाद उसका लाश जो है इसी मंदिर के सामने, यही सामने मंदिर है, उसी जगह मिला। हम किन्नर समाज से हैं। हमारा घर देख लीजिए, मेरा 5 बहन है, मगर देख लीजिए मेरा घर किस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ। एक सुबह से लोग को खाने के लिए भी नहीं है। सारे लोग रेलवे लाइन का सहारा लिए हुए हैं। जितना माल जाल है सबको रेलवे लाइन पे बांधे हुए हैं। जो रेलवे लाइन का फाटक घर है उसमें सब अपना जगह बना के रखे हुए हैं। बहुत परेशानी है जी। हम लोग सुबह 6 बजे जब सोई थी, तो जब सो के उठी तब तक मेरे घर में पानी घुस चुका था। सवेरे हम लोग के तो खाने पीने का सब में रह गया है। हम दूसरा के गाँव के लोग खिला रहा है हमको, तो हम लोग माल जाल यहाँ बने हुआ है, कोई सहारा नहीं है हम लोग को। अब दूसरा क्या कहें हम। हमारी मम्मी भी डूब गई थी। हम लोग जल्दी से निकले, थोड़ा बहुत खाने का सामान निकालते मेरा जितना सामान था, खाने का सामान हो, मदेसी विदेशी सारा निकाले, और भी उसमें बह भी गया है। हम लोग हुंडा बतरैया करते हैं, पूरा धान फूटा उठा रहा है, उस पूरा धान वही में गल गया, खत्म हो गया। हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग के रहने ला घर नहीं है, ऊपर पकाते हैं खाते हैं, मरई है वो भी डूब गया, जरना काठी सब भीज गया। एक भी कपड़ा भी लेके हम लोग नहीं निकले हुए हैं। अचानक बाढ़ आई है। अचानक बाढ़ आई। अचानक बाढ़ आई। एक बस्तर नहीं हम लोग के देह पर, सारा भीग गया उसी में। कुछ हम लोग को व्यवस्था नहीं है, ना खाना पीना नहीं मिला है। चौक पर से बिस्कुट ले आके जो महाजन है गरीब आदमी को वही सेवा कर रहा है बस। पूरा बाली देख रहे हैं, इधर पूरा दहा गया, इधर पूरा घर दहा गया। कोई सर सुनने वाला नहीं है। यहाँ के सब लोग बेचैन है। उसमें सांप उप सब है, हम कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, घर गिर गया है, पूरा डूबा हुआ है, और दीवार भी सारा, हमारा घर तो पूरा टूट गया, चल के आप देख भी सकते हैं। हाँ। धान सब डूब गए, फूटल फाटल रहलक, पकई सब डूब के दहा गेल। बहुत हमनी के दिक्कत हो गेल, गरीब आदमी। हमनी के माल जल के कुछ खाने के लिए नहीं आए, बहुत हमनी के मुसीबत पड़ गई। कोई आदमी नहीं आया है देखने के लिए। अब हम क्या बताएं, बीमारी वाला देह है, वही वजह से यहीं पर है। पूरा घर डूबा हुआ है, ठीक है। और सब लोग अभी रेलवे फाटक पे रह रहा है, चाहे फाटक गेटमैन है जो उनके साथ में रह रहा है। हम लोग तो वो बगल साइड में है, इतना परेशानी है कि कहने के लायक नहीं है। सब लोग सीजन है चाहिए गदर कटले का, सब डूब गया, सब लेसना बोट। कोई एगो बिस्कुट लेके नहीं आया, एगो तिरपाल लेकर नहीं आया है। अब बारिश होता था, क्या करते हैं, बारिश नहीं हुआ है। ये कोई मुखिया भी नहीं देखे आया, एगो ना तिरपाल दिया है, ना एगो पानी दिया है। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं रणधीर कुमार। पिछले 4-5 दिनों से हुई भारी बारिश के बाद बिहार के कई जिले जो हैं वो बारिश के बाद बाढ़ के चपेट में हैं, और इस बाढ़ से पूर्वी चंपारण जिला भी अछूता नहीं है। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के अमवा गांव में है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीछे रेलवे लाइन है, रेलवे फाटक है, जहाँ पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं। रात के लगभग 9 बज रहे हैं। अभी यहाँ से गुरहनवा 1-1.5 किलोमीटर आगे गुरहनवा है। हालांकि वहाँ जाने का मार्ग नहीं है, सड़क रास्ता थोड़ा क्षतिग्रस्त है, जिस कारण वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। अगर जाना हुआ तो रेलवे लाइन से जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पुल एक निर्माण हो रहा है जहाँ से पानी बह रही है, और पैदल जाने में थोड़ी कठिनाई है, परेशानी है, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं गए। यहाँ पे पहुँचे हम लोग, जो लोग काफ़ी परेशान हैं। कहाँ पानी आया है आपके गाँव में? पानी तो पूरा ही डूबा हुआ है, पुल है, फिर उसके बाद में सड़क डूबा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में अपना गांव डूबा हुआ है, उसके बाद में रेलवे फाटक सब डूबा हुआ है, और उसके बगल में उसके बाद पानी है पूरा जमा। और गांव में पानी नहीं है, पूरा रोड सड़क जमा है पानी, और उसके बाद में पुल का काम चल रहा है। कितना नुकसान हुआ है अभी गांव में बाढ़ आने के कारण? बहुत नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान नहीं हुआ है, पूरा घर डूबा हुआ है, ठीक है। और सब लोग अभी रेलवे फाटक पे रह रहा है, चाहे फाटक गेटमैन है जो उनके साथ में रह रहा है, ये है। और फिर उसके बाद में बोल रहा है जैसे कि पूरा ये यहाँ पे भी डूबा हुआ है घर सब, और वो सब यहाँ पे आके एक गेटमैन के घर में रह रहा है। तो आज रविवार की रात है, आप देख रहे होंगे खबर, तो शायद सोमवार हो या उससे आगे का दिन हो। रविवार की रात है ये, जिस वक्त हम लोग यहाँ पे कवरेज करने पहुँचे हुए हैं। रात के 9-10 बज रहे हैं, और काफ़ी जो गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं जिनके घरों में पानी घुस गया है, वे सभी लोग यहाँ पे रेलवे फाटक पे, रेलवे क्रॉसिंग जो होता है वहाँ पे, जो थोड़ा ऊंचा जगह होता है, वहाँ पे आश्रय लिए हुए हैं, अपने जानवरों को बांधे हुए हैं, अपना सारा जो घर का सामान जो
ज़रूरत की सामानें हैं उसको लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। कितनी परेशानी हुई है बाढ़ आ गया आपके गाँव में? बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ। एक सुबह से लोग को खाने के लिए भी नहीं है, सारे लोग रेलवे लाइन का सहारा लिए हुए हैं। जितना माल जाल है सबको रेलवे लाइन पे बांधे हुए हैं। जो रेलवे लाइन का फाटक घर है उसमें सब अपना जगह बना के रखे हुए हैं। एक बैग इतना पानी आया है कि कम से कम 30 घर यहाँ से डूबा हुआ है जी। कोई मवेशी डूब गया, मवेशी दह गया भी है यहाँ से अमोटला से। रेलवे लाइन के फाटक से उत्तर साइड का लोगों का ज़्यादा परेशानी हाल है। यहाँ से लोग का बहुत ज़्यादा परेशानी है, खाने पीने के लिए भी टेंशन तनाव है, रहने सहने का अनाज भी दह गया जी। मवेशी घर उधर ही था? उधर है घर, अभी भी बांस में हमारा घर है, अभी ट्राई कर सकते हैं। पूरा मजबूरी हम लोग में ना कोई प्रशासन आया, ना कोई मुखिया आया, ना कोई सरपंच आया हम लोगों के। एक मिनट, आप देखना चाह रहे होंगे ट्रेन जा रही है इस वक्त। ये ट्रेन जो है बैरगनिया से होकर ये ट्रेन गुरहनवा का रास्ते कुंडवा चैनपुर को जा रही है। रात के 9-10 बज रहे हैं। कोई ट्रेन है, ये नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। ये कोई ट्रेन जा रही है और रेलवे जो क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग पे तमाम लोग बैठे हुए हैं जी। किस तरह की परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है जी। हम लोग सुबह 6 बजे जब सोई थी, तो जब सो के उठी तब तक मेरे घर में पानी घुस चुका था। तो मेरी मम्मी बोली कि पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है घर में। हमारी मम्मी भी डूब गई थी। हम लोग जल्दी से निकले, थोड़ा बहुत खाने का सामान निकालते मेरा जितना सामान था, खाने का सामान हो, मदेसी विदेशी सारा निकाले और भी उसमें बह भी गया है। बहुत परेशानी हम लोगों का है, जिसका कोई देखने वाला नहीं आया अभी तक। न कोई प्रशासन आया है, न कोई मुखिया आया है। मेरा घर गिर गया है। बच्चा वही में दहाता था, उसके लिए बच्चे का छाने में हम भी उसमें डूब गया, उसी में पानी उनी पीने लगी है। अभी कोई तक नहीं आया है। हर साल बाढ़ आती है तो क्या व्यवस्था नहीं की जाती है? ताकि करता नहीं व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं करता। लोग अपना शुरू है। हमको लोग कैसे आज खाना पाने कैसे बन रहा है? क्या समाज खिलाया है? चौक पर से एगो बावन रंजीत है ना, वह खाना खिलाया हम लोग के। वह लाके खाना दिया हमको लोग। नहीं खाना, कपड़ा दे बस्तर पर है। बस्तर भी हम लोग उसी में छोड़ पाए हैं। एक भी कपड़ा भी लेके हम लोग नहीं निकले हुए हैं। अचानक बाढ़ आई है? अचानक बाढ़ आई, अचानक बाढ़ आई है। एक बस्तर नहीं हम लोग के देह पर, सारा भींग गया उसी में। उसमें सांप उप सब है। हम कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे? घर गिर गया है, पूरा डूबा हुआ है और दीवार भी सारा। हमारा घर तो पूरा टूट गया, चल के आप देख भी सकते हैं। मेरा घर तो पूरा गिर गया है उसमें पानी में। आप देख लेते तो बढ़िया होता। किस तरह से परेशानी हुई इससे आप लोग? सवेरे हम लोग के तो खाने पीने का सब में रह गया। हम दूसरा के गाँव के लोग खिला रहा है हमको। तो हम लोग माल यहाँ बने हुआ है, कोई सहारा नहीं है हम लोग का। अब दूसरा क्या कहें, हम घर भी गिर गया वहाँ। कौन सी जगह है ये? इसको क्या बोला जाता है? ये अम्बरटोला ढाला बोलता है। और वही ढाला पर हम लोग। गाँव कौन सा? जो पीछे जो गांव है वो कौन सा गांव? वो गाँव महंगा पड़ता है। ये गाँव अम्बरटोला है, ये अम्बरटोला का ढाला है। तो हम लोग ढाला के सहारा से रह रहे हैं। तो प्रशासन के तौर पे या राजनेता लोग कोई हेल्प करने नहीं? कोई नहीं आता है यहाँ, कोई नहीं आता है। मुखिया सरपंच कोई नहीं आता है। अच्छा जी, आप लोगों को किस तरह की परेशानी है? क्या भाग रहे हैं? दहाड़ गाँव में दहाड़ आया है? हाँ, गाँव में दहाड़ आया है। अच्छा, बहुत दहाड़, बकरी उकरी भैंसी उसी सब दहा गया है। पूरा बाली देख रहे हैं, इधर पूरा दहा गया, इधर पूरा घर दहा गया। कोई सर सुनने वाला नहीं है। यहाँ के सब लोग बेचैन है। किसी को 50,000 तक। किसान का भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं खुद किसानी हूँ, मगर मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ है। खेती से लेकर घर तक और माल जाल सारा नुकसान हुआ है। हम लोग हुंडा बतरैया करते हैं, पूरा धान फूटा उठा रहा है। उस पूरा धान वही में गल गया, खत्म हो गया। हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग के रहने ला घर नहीं है। ऊपर पकाते हैं, खाते हैं, मरई है, वो भी डूब गया। जरना काठी सब भीज गया। अनाज पानी न निकाल सके, वही तर पिंडों से छोड़ दिया है। हम लोग का ये हालात है। सरकार को कहिए जांच करने के लिए। बिहार सरकार को कहिए जांच करने के लिए। सारा धान सब डूब गेल, फूटल फाटल रहलक, पकैत सब डूब के दहा गेल। बहुत हमनी के दिक्कत हो गेल, गरीब आदमी। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे होंगे धान का सीजन है। भदिया धान जो थी वो पक गई थी, फूट गई थी, पक गई थी और काटने का सीजन आ गया था। भदिया धान कटाने का बारी आ गया था, राइट जी। भदिया धान जो है वो पक चुकी थी, उसको खेत से काटने का वक्त आ गया था। ऐसे वक्त में लगातार 4-5 दिन भारी बारिश हुई और बारिश के बाद और नेपाल में भी भारी बारिश हुई, जिसके बाद में जो बाढ़ की पानी है वो अचानक गांव में आ गई है और गांव वाले जो लोग हैं उनके घरों में पानी घुस गया है, जिसके बाद से तमाम सारे लोग गांव छोड़कर और ये रेलवे फाटक पर अपना आसरा बनाए हुए हैं। जीजा जी, किस तरह परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी है। सो सारा लोग के घर डूब गया, गिर गया। कोई अनाज नहीं बहरा, पका फूटा अनाज डूब गया। हमनी के माल जल के कुछ खाने के लिए नहीं है।
बहुत हमनी के मुसीबत पड़ गई। कोई आदमी नहीं आया है देखने के लिए। अब हम क्या बताएं, बीमारी वाला दे है वही वजह से यहीं पर है। जैसे कल से अभी लाइट भी नहीं है, ठीक है, कल से लाइन कटा हुआ है और अभी तक ले SDO चाहे कुछ भी है बिजली विभाग के आदमी सब वो अभी तक लाइट नहीं दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 24 घंटा 48 घंटा जो भी टाइम लगेगा वो लगेगा, और उसके बाद में बिजली अभी तक नहीं दिया। इधर बिजली जल रहा है, उधर भी बिजली जल रहा है, इधर भी बिजली जल रहा है, लेकिन हमारे गांव में बिजली नहीं है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है जब बाढ़ आई है तो क्षति भी हुआ है, कई सारी पोल गिरे होंगे और बिजली के जो तार वायर होंगे वो टूटे फूटे होंगे, इसलिए बिजली भी बाधित है। और गांव के लोग यानी घर में पानी घुसी हुई है, गांव में बिजली नहीं है और घर छोड़कर लोग यहाँ पे रेलवे फाटक पे, रेलवे ढाला पे आश्रय लिए हुए हैं। हम लोग तो वो बगल साइड में है, इतना परेशानी है कि कहने के लायक नहीं है। सब लोग सीजन है चाहिए गदर कटले का, सब डूब गया, सब लेसना बोट हो गया जी। बहुत लोग परेशान है, खाने के लिए सब लोग चाह कर रहा है कि भाई अब दूसरे गांव से आकर लोग का किसी तरह गुजारा कर रहा है। और देखते हैं कि रेलवे फाटक पर सब लोग है जी। अब कहाँ तक कहा जाए, न कोई मुखिया आया है, न कोई विधायक देखने आया है, न MP देखने आया है, कोई नहीं आया जी। बताइए, अभी कोई इतना एगो बिस्कुट लेके नहीं आया, एगो तिरपाल लेकर नहीं आया है। अब बारिश होता था क्या करते हैं, बारिश नहीं हुआ है। ये कोई मुखिया भी नहीं देखे आया, एगो ना तिरपाल दिया है, एगो पानी के दिया है। बिल्कुल, तो अभी बारिश नहीं है, बाढ़ के कारण लोग बेघर हो गए हैं। अगर ऐसे में बारिश होती, इन लोगों का कहना है कि अगर बारिश होती तो फिर इन लोगों का क्या होता, क्योंकि आप देख पा रहे हैं खुले आसमान के नीचे रेलवे फाटक जो रेलवे ढाला होता है उस पर लोग दोनों तरफ आश्रय बनाए हुए हैं, अपने जानवरों को बांधे हुए हैं और किसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आसपास के लोग या ग्रामीण या कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग खाना बनाकर इनको खाना पहुँचा रहे हैं, जिसके बाद ये लोग खाना खा रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग बहुत गरीब है, बाल बच्चा नहीं है, हम लोग का घर गिर गया, बहुत बारिश से बाढ़ है, अनाज पानी सब घर में सड़ गया है। हाँ, कोनो कमाने वाला नहीं है, 4 लड़की है। हाँ, कमाते खाते पूरा अनाज पानी घर में सड़ गया, पूरा घर गिर गया, घर भी डूब गया हमारे लोग का, माल जाल लेके लाइन पर गया है। तो आप देख पा रहे होंगे आधी रात है, हम लोग कवरेज कर रहे हैं, तब से आधी रात का समय हो गया है जहां सभी लोग अपने घरों में सोए हुए हैं। बरसात का मौसम है, काफ़ी चैन से लोग घरों में नींद ले रहे हैं। वहीं इस वक्त जो ये अमवा गांव के लोग हैं वो रेलवे फाटक पर अब भी आधी रात को भी जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। आप देख पा रहे होंगे एक मालगाड़ी जा रही है, ये घोड़ा सहान कुंडवा चैनपुर होते हुए आई है। ये ट्रेन अमवा रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही है, थोड़ी देर में कुरेडवा रेलवे स्टेशन आएगा, जिसके बाद बैरगनिया होते हुए ट्रेन आगे को चली जाएगी। तो ये अमवा टोला गांव है, अमवा टोला का ये रेलवे क्रॉसिंग है, जहां पे हमारे पीछे देख पा रहे होंगे तमाम सारे लोग अभी भी आधी रात को हमारे यहाँ पे जुटे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए सोने का कोई जगह नहीं है। इन लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, घर में जो बाढ़ का पानी आ गया है और किसी तरह ये लोग रेलवे क्रॉसिंग पे अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। यहाँ पे हमारे पीछे देख पा रहे होंगे जानवरों को, मवेशियों को बांधा गया है, यहाँ पे मवेशियों को बांधे हुए हैं लोग और घर से बाहर खुले आसमान में ये लोग जीने को मजबूर हैं और किसी तरह ये लोग अपना दिन रात काट रहे हैं। खाना खा रहे, कहाँ बना है खाना? दूसरे के घर पे बना है खाना, हमारे लोगों का दूसरे के घर पे बना है। साधन नहीं है, कहाँ बनाए हम लोग खाना? गांव में हमारा किसी के पास साधन नहीं है। रहने के लिए घर है, न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए अन्न, सारा उसमें वो मेरा देखिए घर। गांव में अगर हम लोग का साधन होता, सब गांव पूरा गांव वाला हम लोग को यही हाल है। ये गांव में हर साल यही हाल होता है। मेरा घर तो देख लीजिए कैसे घर पूरा गिर गया हुआ, आप ही देख सकते हैं मेरा घर। हम किन्नर समाज से हैं, हमारा घर देख लीजिए, मेरा 5 बहन है, मगर देख लीजिए मेरा घर किस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। इस बगल का सारा जिस हालात से गुजरता है ना, कभी आप बाढ़ नहीं रहेगा तब आके देख लीजिएगा किस हालात से हम लोग गुजरती हूँ। यहाँ पे बहुत बुरी तरह से हम लोग यहाँ से रहती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि गांव से कहीं से रिश्तेदार या दोस्त के घर से खाना बनकर आ रहा है, फिर ये लोग भोजन कर रहे हैं और किसी तरह ये रेलवे लाइन है और जस्ट इसके बगल में थोड़ा ऊंचा जगह जो है वहाँ पे किसी तरह अपना चौकी डालकर, बांस बल्ला गाड़कर चौकी डालकर और यहाँ पे ये लोग जीने को मजबूर हैं और किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे किस तरह लोग रेलवे फाटक के किनारे गुजर बसर करने को मजबूर है। ये रेलवे का क्रॉसिंग है, रेलवे ढाला जिसको बोलते हैं, ये सामने रेलवे ढाला है और इसके बगल में लोग बिस्तर लगाकर सोए हुए हैं। जी चाचा जी, सोए हुए हैं? हाँ सर, कुछ हम लोग को व्यवस्था नहीं है, ना खाना पीना नहीं मिला है। चौक पर से बिस्कुट ले आके जो महाजन है गरीब आदमी को वही सेवा कर रहा है बस। तो
कोई डर नहीं लग रहा है? डर क्या गरीब को लगेगा, जब ऊपर वाला सहारा है तो क्या करे। बच्चे भी यहाँ पे सोए हुए हैं। हाँ बच्चा हमारा है, क्या करे, कहाँ जाए, बस मजबूर है, कोई देखने वाला नहीं है। घर में पानी घुस गया है। पानी घुसा है, जाकर देखिए सर, पूरा पानी पानी है। हाँ तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह लोग सड़क किनारे पॉलीथीन बिछाए हुए हैं, कोई किसी भी तरह का त्रिपाल वगैरह बिछाकर, और यहाँ पे लोग सोने को मजबूर हैं। बता रहे हैं कि गांव के लोग जो है वो भोजन बनाकर दे रहे हैं, तो ये लोग खाना खा रहे हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर किसी तरह की जो भोजन वगैरह की व्यवस्था है ये नहीं की गई है। अभी आज ही दिन में बाढ़ आई है और रविवार का ये रात है जब हम लोग आधी रात को यहाँ पे कवरेज करने पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं उनका दुख दर्द हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे रेलवे क्रॉसिंग से हम लोग थोड़ा आगे उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए हैं हम लोग। इधर सामने नेपाल का बॉर्डर है और ये इंडिया का कौन सा गांव पड़ेगा भैया? ये अमवा गांव पड़ेगा। ये अमवा रेलवे क्रॉसिंग हम लोग पार किए, थोड़ा गांव की तरफ हम लोग आए हैं। अमवा टोला है ये, यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। ये लोग सड़क किनारे चौकी डालकर सोए हुए हैं। अच्छा जी, आपको जगा दिए, आधी रात को डिस्टर्ब किए, किस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं आप लोग? बस अब सर अब पानी की अब व्यवस्था देख के तो अब ऊंचे पर कहीं जाके रहेंगे, तो अब व्यवस्था तो यही है। हाँ देख रहे हैं सब घर तो हुए, सब लोग घर है, सब डूबा हुआ है, माल लेकर सब बैठे हुए हैं। हर तब हुआ लेकिन देख रहे हैं माल सब भूखे प्यास से ना लगे बैठा हुआ है। क्या करें सर, इसी तरीक़े से अब समय अब काट रहे हैं, अब जितना समय कट जाए। इधर घूमिए आप जी, बताइए कितनी परेशानी है? परेशानी तो यही है कि हम लोगों के साथ जो है कोई व्यवस्था नहीं है, समझे। अपना जान, अपना जो है संपत्ति, जो माल या मवेशी पालते हैं तो उन्हीं के आधार पे हम लोग जीते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को जान लेकर हम अपना जान लेकर ये रोड पे आके बैठे हुए हैं, बेड गिराए हुए हैं, तो इसके ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? न पुलिस प्रशासन है, न कोई सहायता। भोजन कहाँ से किए हैं आप लोग आज? भोजन गांव का लोग जो है सहायता दिया है, तो वही जो है दिया है। कुछ जो है जिनके पास सुविधा नहीं है, वो जो लोग अपना दुकान से चिवड़ा कीना, चाहे पाव रोटी कीना, जो मर्जी कीना वो खाया। क्या खाए? चिवड़ा उड़ा कीन के ले आके सर लेके खाए हैं। वो बैठे हुए हैं, तो कहाँ पकाए सर? उसी में से हम लोग मिला उला के उसी में से लेके खाए हैं, कुछ चिवड़ा, दूध चिवड़ा। अच्छा, ये इस वक्त हम लोग जो ये फाटक, रेलवे फाटक जो उसको हम लोग पार किए हैं, 2017 में मुझे याद है यहाँ पे भीषण बाढ़ आई थी, और ये जो पुल जिस पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे एक घटना घटा था, क्या याद है आपको? हाँ याद है सर, 3 आदमी था इसी जगह जहाँ बैठे हुए हैं, इसी जगह से दहा गया। वो चावल के व्यापार करने वाला लोग था, तो इसी जगह जो है यही मेरा दरख्त है, इसी जगह रस्सी तना हुआ था, लेकिन वो लोग रोकते रह गए, नहीं माना। उसके वजह से वो कहा कि हम लोग पार कर जाएंगे, तीनों का तीनों भाई दह गया, अब मर गया इसी जगह जी। 2 दिन के बाद उसका लाश जो है इसी मंदिर के सामने, यही सामने मंदिर है, उसी जगह मिला। एक मेरा बांस में मिला, एक ये मंदिर में मिला, और लोगों का जो है खोजा गया तो फिर मिला गया, अंतिम संस्कार हुआ। उस समय जो है विधायक फैसल जायसवाल थे, फैसल रहमान थे, उस समय जो है सहयोग किए, मरने के बाद किए, लेकिन पहले नहीं किए। हाँ जी। तो ये जो घटना घटी थी 2017 का मामला मुझे याद आया है। 2017 में यहीं पे बाढ़ आया था, और जहाँ तक मुझे ये कहानी याद है कि 2 भाई थे जो दुकान पे थे, और 3 भाई तीनों दुकान पे थे। कुंडवा चैनपुर उनका दुकान था शायद, राइट? और कुंडवा चैनपुर में चावल का उन लोगों का बिजनेस था। तीनों भाई को जब मालूम चला कि गाँव में बाढ़ आ गया है, तो वो तीनों भाई इसी रास्ते से कुंडवा चैनपुर होते हुए अपने गाँव घर जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि बाढ़ का पानी यहाँ पे पहले पुल नहीं हुआ करता था और बाढ़ का पानी यहाँ से तेज़ बह रहा था, लोगों ने मना किया कि आप मत जाइए। बावजूद इसके घर में परिवार थे, माँ बाप थे, वो लोग बाढ़ से परेशान थे। उनको बचाने के लिए लोग तीनों भाई निकले, और एक एक कर तीनों भाई उस विभीषिका में बाढ़ की चपेट में आ गए, और तीनों भाई की डूबने से मौत हो गई थी। और पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया था। ये जो मामला था, क्योंकि एक ही सहोदर तीनों भाई थे, और 2 दिन बाद उन लोगों का शव मिला था। और जिसके बाद से यहाँ पे हालांकि पुल बन गया है, छोटा ही पुल है लेकिन पुल बन गया है, और अब गाँव के लोगों को उस तरह की परेशानी नहीं होती होगी, राइट? जी परेशानी तो है, ये है मगर पानी के पानी यहाँ पे अब दिक्कत नहीं है पुल पार करने में, पुल का पार करने में दिक्कत नहीं है। हाँ मगर तरक्की, मगर और वो जो पानी का जो समस्या है ना, आने जाने के लिए तो दिक्कत नहीं है, मगर तरक्की घर के लिए बहुत दिक्कत है। तो आप देख पा रहे होंगे सभी लोग जो है चौकी लगाकर, पुल है ये, यहाँ पे मवेशी को भी बांधे हुए हैं पीछे, और चौकी लगाकर किसी तरह जीने को मजबूर हैं। हमने कोनो ने पूछने आ रहे ना हो रहे जी ना, जाके चल के देख ला पहले। जी बाले बच्चे गार्जियन हमरा लंग सुता रहल बा जी।
होने वाले बच्चे वही भरे है ढले पर। खाना पीना कहाँ से खाए हैं? गांव में से लिया के, अच्छा, गांव में से लोग देवत। मूसलाधार बारिश हो रही थी पिछले 4-5 दिनों से, जिसके बाद में आज अचानक बाढ़ आ गई इस क्षेत्र में और लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके बाद लोग अपने घर से जो जरूरत के सामान थे उसको लेकर और मवेशियों को, अपने बच्चों को लेकर किसी तरह जान बचाकर भागे और रेलवे क्रॉसिंग पे आकर वे लोग अपना दिन गुजार रहे हैं, अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन लोगों के पास भोजन बनाने के लिए कोई संसाधन नहीं है, जिसके बाद गाँव के जो लोग हैं वो लोग भोजन बनाकर किसी तरह, गाँव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो खाना बनाकर, भोजन बनाकर इन लोग ला रहे हैं और ये लोग भोजन कर रहे हैं और जिसके बाद अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।